दिल्ली के एक होटल में जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन अरुण शर्मा की मौत हो गई है। अरुण शर्मा अगरतला मेडिकल कॉलेज इंस्पेक्शन के लिए जाने वाले थे। आज सुबह उनकी दिल्ली से फ्लाइट थी। अरुण शर्मा की नियुक्ति डी के शाकल्य की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत के बाद हुई थी। शाकल्य का शव घर में जली हुई हालत में मिला था, लेकिन अगरतला जा रहे थे डॉक्टर अरुण शर्मा और अचानक से उनकी मौत हो गई है। सुबह की फ्लाइट से अगरतला जाने वाले थे डॉक्टर शर्मा। अजमेर धमाके की जांच में एनआईए को एक बड़ा झटका लगा है। 13 गवाह अपने दिए गए बयान से पलट गए हैं। यहां इन सभी गवाहों का संघ से नाता बताया जाता है। एक और बात यह है कि इन गवाहों में शामिल रणधीर सिंह फिलहाल झारखंड की रघुवर सरकार में मंत्री पद पर आसीन हैं। साल 2007 में अजमेर दरगाह के बाहर हुए धमाके में 3 लोगों की मौत हुई थी, 12 लोग घायल हुए थे और इसके बाद 2011 को एनआईए को जांच का जिम्मा सौंप दिया गया था। सरकारी वकील अश्विनी शर्मा ने इस मामले में एनआईए पर सवाल खड़े किए हैं। शर्मा का आरोप है कि एनआईए ने अजमेर धमाके में न तो ठीक से जांच को अंजाम दिया और न ही साक्ष्य जुटाए। अजमेर बम ब्लास्ट मामले में लगातार गवाह हॉस्टाइल हो रहे हैं। हमारे साथ हैं एनआईए के सरकारी वकील अश्विनी शर्मा जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कितने गवाह कुल हॉस्टाइल हो चुके हैं अब तक? इसमें करीब 13 गवाह हॉस्टाइल हो गए हैं। कब से कब तक? ये पहला गवाह जो हॉस्टाइल हुआ वो नवंबर 2014 में हॉस्टाइल हुआ है और आखिरी गवाह जो हॉस्टाइल हुआ है वो 6 मई 2015 को हॉस्टाइल हुआ है। यानी कुल 6 महीने में करीब करीब। जी। पहला गवाह कब आया था और कब हॉस्टाइल हुआ था? जी, पहला गवाह जून 2014 में आया था, जिसका नाम था विष्णु पाटीदार। वो हॉस्टाइल हो गया था और जब ट्रायल शुरू हुआ है वो जून 2014 से शुरू हुआ है और नवंबर 2014 में पहला गवाह हॉस्टाइल हुआ है। जिस तरह से गवाह हॉस्टाइल हो रहे हैं, आपको लगता है कि इस केस पर असर पड़ेगा? जी देखिए, प्रोसिक्यूशन का केस तो जो डिपेंड करता है वो विटनेसेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि विटनेसेस की जो एविडेंस होती है वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होती है और अगर वही गवाह सपोर्ट नहीं करेंगे कोर्ट में तो फिर केस के अंदर कोई दम नहीं रहता है। क्या जो हॉस्टाइल गवाह हुए हैं उनके आरएसएस से संबंध है? जी देखिए, जैसा एटीएस ने और एनआईए ने जो फाइल दी है कोर्ट के अंदर, जो चार्जशीट पेश की है और जो उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं, उन स्टेटमेंट और चार्जशीट के आधार पर गवाहों के किसी न किसी रूप में आरएसएस और उसके आनुषंगिक संगठनों से संबंध है। आइए सीधे हम आपको शरद कुमार हमारे संवाददाता के पास लिए चलते हैं। शरद, गवाहों के बयान से पलटने पर इस केस पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल केस पर असर पड़ेगा। जिस तरह से अब ट्रायल शुरू होना था और एक एक करके जो गवाहों की मजिस्ट्रेट के सामने गवाही हो चुकी है, 164 के बयान देने के बाद ये पलट रहे हैं, कितना गंभीर बात है। जो एनआईए के वकील हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं अश्विनी शर्मा, वो कह रहे हैं कि ठीक से एनआईए जांच नहीं कर रही है, न एविडेंस ठीक से लिए जा रहे हैं, न रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, न जो गवाह हैं उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि एनआईए जांच में कोताही बरत रही है। इसके पहले मालेगांव ब्लास्ट में भी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी वो आरोप लगा चुकी हैं कि सरकार की तरफ से दबाव पड़ रहा है कि केस में स्लो चला जाए। और अब जाके इस तरह से अजमेर ब्लास्ट में जो खुलासे हो रहे हैं अपने आप में चौंकाने वाले हैं कि एनडीए सरकार में केंद्र में आने के बाद महज 6.5 महीने में 13 गवाह पलट गए और सभी के सभी जो बता रहे हैं कि चार्जशीट के अनुसार आरएसएस के और उसके अनुषंगिक संगठनों से संबंध रहे हैं। तो अपने आप में एनआईए पर सवाल उठ रहा है, अपने आप में केंद्र सरकार पर सवाल उठ रहा है।